मैं एहसानुल हक मलिक, सम्मान न्यूज़ से हमारे साथी शिवनारायण कुशवाहा जी। आज मैं हूँ डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर में। यहाँ एक पीपुल्स एलायंस जो एक सामाजिक संगठन है उसका ऑफिस है, और जिसके बानी बमानी शाहरुख अहमद हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये पीपुल्स एलायंस की स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या था, और अब तक इस पे कितना काम आपने किया। बहुत शुक्रिया सम्मान न्यूज़ का कि आप लखनऊ से चल के जगह जगह कई जिलों में आके आप किसानों का, प्रवासी मजदूरों का और तमाम जो मुद्दे हैं उन पर बात कर रहे हैं। अभी आपने पूछा कि पीपुल्स एलायंस का गठन क्यों किया गया, उसका उद्देश्य क्या है और अभी तक क्या काम किया गया है। तो आपको बता दूं, पीपुल्स एलायंस का गठन लॉकडाउन लगने के बाद किया गया था। बेसिकली हम लोगों ने इस तरीके से देखा कि सरकार जो है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वो पूरी तरीके से विफल थी जनता की मदद में। हम लोगों ने बढ़ चढ़ के पीपुल्स एलायंस के साथियों ने उस वक्त गरीब, असहाय, मजदूर, वंचित समाज के लोगों को ज़रूरत थी राशन की और तमाम चीज़ों की ज़रूरत थी। तो उस वक्त पीपुल्स एलायंस के साथियों ने बढ़ चढ़ के राशन का वितरण किया। उसके बाद फिर जब प्रवासी मजदूरों का आना हुआ तो हम लोगों ने जगह जगह पे स्टॉल लगा के प्रवासी मजदूरों की सहायता की, और पीपुल्स एलायंस के साथियों ने दिल्ली से कई प्रवासी मजदूरों के लिए बस वगैरह करवा के उनको उनके घर तक पहुंचाया। अब रही बात कि पीपुल्स एलायंस का गठन क्यों किया गया, तो बेसिकली हम लोग जिस तरीके से सूबे की राजनीति को 35 सालों से देख रहे हैं और उसमें जो तमाम जाति और तमाम समुदाय की जो हिस्सेदारी और भागीदारी की जो बात है वो एकदम नगण्य है। तो ऐसे में हम लोग आगामी चुनाव में, चाहे वो पंचायती चुनाव हो चाहे वो विधानसभा चुनाव हो 2022 का, तो उसमें हम लोग एक नए नैरेटिव को लेकर काम कर रहे हैं। तमाम जो जन आंदोलनकारी साथी हैं और छोटे छोटे जो घटक हैं, दलित, पिछड़ा, अति दलित और अति पिछड़ा, जो छोटे छोटे घटक हैं, संगठन हैं, ऐसे सभी लोगों को मिला के हम लोग 2022 और पंचायती चुनाव में एक नैरेटिव बिल्डअप करना चाहते हैं। हम लोग सबकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी का रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि समाजवादी हो, बसपा हो, सूबे में 35 सालों से इन्होंने बेसिकली जो हिस्सेदारी और भागीदारी की बात रही है तो इस पे एकदम विफल रहे हैं। आप 2017 का चुनाव देखिए और 2019 का चुनाव देखिए, तो जिनकी बेस वोट पार्टी थी, समाजवादी का आप देखेंगे तो 7% यादवों की बेस वोट पार्टी थी और वो अपने 7% वोट को भी नहीं बचा पाए, भाजपा में चले गए। उसके बाद आप बसपा का देखिएगा तो 14% वोट बेस वोट पार्टी थी दलितों की, वो भी नहीं बचा पाए, वो भाजपा में चले गए। तो ये बिल्कुल विफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता एक अल्टरनेटिव चाहती है, एक विकल्प चाहती है, राजनीतिक विकल्प चाह रही है, जिस पे हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। गांव-गांव जाके हम लोग करीब 25 जिलों में सक्रिय भूमिका से काम कर रहे हैं। संवैधानिक लोकतांत्रिक दायरे में रहते हुए हम लोग सामाजिक न्याय, समता मूलक देश के निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अहमद भाई, एक सबसे बड़ी समस्या पूरे भारत में है कि मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं पैदा हो रहा है। जितनी तंजीमें, जो मैं नहीं कहता कि सारी तंजीमें गलत हैं, कुछ अच्छी भी हैं, लेकिन ये तंजीमें चल नहीं पाती हैं। ना तो उनको मुसलमानों का सपोर्ट मिलता है, ना जनता का सपोर्ट मिलता है, और ना ही उनको आर्थिक रूप से मदद मिलती है। इस कारण कुछ दिन के चलने के बाद वो बैठ जाती है। इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मेरा जो मानना है कि किसी एक समुदाय का संगीन ना होकर हमारे जो मुद्दे हैं कि सुरक्षा का मुद्दा है, हमारा मुद्दा है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है नौकरियों में,
शिक्षा में नहीं है। तो ऐसे में हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे इत्तेहाद करने की ज़रूरत है। ऐसे में हम लोग लगातार जो सुरक्षा का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, और किसानों की जो बात है, प्रवासी मजदूरों की बात है, और जो अभी श्रम कानून में देखिएगा तो 44 कानून को हटा के 3 विधेयक लाए गए हैं और वो बहुत भयावह हैं मजदूरों के लिए। और किसानों के जो विधेयक लाए हैं, काले कानून लाए हैं, वो किसानों के लिए बहुत भयावह हैं। यही सरकार थी एमएसपी दुगना करने की बात कर रही थी। आज हम लोग देख रहे हैं कि धान की कटान चालू है और जो किसान है वो सरकारी गोदामों पे वो धान नहीं बेच पा रहा है। अभी हमारे सिद्धार्थनगर में 950 रुपये कुंटल बेचने को मजबूर हो रहा है किसान। अब ये समझ लीजिए कि वो एमएसपी रेट पे नहीं बेच पा रहा है। सरकारी गोदाम जो है वहाँ पे उसका अनाज नहीं बिक पा रहा है। तो ये बड़ी भयावहता है देश के लिए। तो ऐसे में हम जो इत्तेहाद की बात हमारी है, जो हम लोग सोचते हैं वो मुद्दों पे सोचते हैं इत्तेहाद के लिए, किसी एक समुदाय, किसी एक जाति को लेकर नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर ईमानदारी से गणना हो जाए तो 25% से कम नहीं है मुसलमान, जबकि 7-8% के बीच में यादव है। थोड़ी सी मुसलमानों की बात एसपी बीएसपी करती है और सत्ता में आने के बाद उनको दरकिनार करती है। सबसे बड़ी वजह है कि हमें सबसे पहले अपने में इत्तेहाद पैदा करना होगा, और अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो हमारा पिछड़ापन कभी दूर नहीं हो सकता। हमें संवैधानिक अधिकार नहीं मिल सकते हैं, हमारे मौलिक अधिकार नहीं मिल सकते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले इत्तेहाद पैदा करना होगा। जय। अभी आपका रास्ते में कितना है, आप मूड बनाइए किस पे देना है। ठीक है ना, बढ़िया। देखिए सभी समुदाय लेकर हमको राजनीति ऐसा है एक बात भाई